हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में मैंने जो जेएसएससी का प्रीवियस ईयर करवा रहे थे झारखंड दरोगा, जैसे में अगर हम लोग बात करें तो सेट नंबर 1 से 33 तक, सेट नंबर 1 से 33 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज से कल से स्टार्ट किए थे साइंस का क्वेश्चन 20-20 है। इंपॉर्टेंट है। आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, इन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो ये साइंस का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप इसे अवश्य देखें और सेशन में बने रहें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग वी स्टार्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलता है कि दूध का जो घनत्व को मापने के लिए और किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरमेंट किया जाता है डेंसिटी ऑफ मिल्क का, तो उसका नाम है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और ये पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि मिल्क जब आ ही गया तो मिल्क का सबसे पहले पीएच मान जान लेते हैं कि कितना है। तो मिल्क का पीएच मान आप सभी जानते हैं 6.4 होता है। ठीक है। पीएच मान कहने का मतलब है यह है कि पीएच मान का फुल फॉर्म देखें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। अगर ये पीएच स्केल है, इसका रेंज होता है 0 से 14। ठीक ना। आप सभी जानते हैं यहाँ पे 7 उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा जाएंगे तो क्षारीय बोलते हैं, और 7 से इधर कम रहेगा तो उसे अम्लीय बोलते हैं। ठीक ना। पीएच स्केल का खोज सोरेंस ने किया था। चलिए ये तो नेक्स्ट टॉपिक का बात है, लेकिन मैंने दूध का जो पीएच मान 6.4 है इसके बारे में रिलेट करने का प्रयास किया। क्वेश्चन ये था कि दूध का घनत्व को मापने के लिए जिस मेजरमेंट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से देखिए प्रश्न बार बार ये बनता है कि अगर हम लोग बात करें कि दूध का जो मीठापन होता है ना वो किसके कारण लगता है, तो आप सभी जानते हैं लैक्टोज के कारण ना। लैक्टोज के कारण दूध का जो मीठापन लगता है वो लैक्टोज के कारण आता है। क्वेश्चन यहाँ पे और दूसरा बन सकता है कि दूध का जो विद्यमान सेकेराइट है तो उसे भी लैक्टोज के ही कारण होता है। क्वेश्चन बस वही है, बस आयोग ने इसे अलग तरीके से पूछने का प्रयास करेगा। तो मैंने बोला फर्स्ट कि दूध का जो मीठापन लगता है वह लैक्टोज के कारण लगता है, तो ये सही आंसर है। दूसरा मैंने प्रश्न के बात करें तो दूध का जो विद्यमान सेक्राइट है वह लैक्टोज के ही कारण है, तो ये भी इसका लैक्टोज ही होगा। अब देखिए दूध में जो बैक्टीरिया के कारण खराब होता है उसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। दूध में जो बैक्टीरिया के कारण जो दूध खराब होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या बनता है। आप सभी जानते हैं दूध से दही बनता है ना। तो दूध से जो दही परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक ना। दूध से जो दही बनता है वो परिवर्तन होता है उसे बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और भी बनता है दूध से, अगर मैं रिलेट करने का प्रयास किया तो जैसे देखिएगा कि गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है। बिल्कुल सही है। मिल्क देखेंगे गाय का तो हल्के पीले रंग का होता है। ठीक ना। अब हल्के पीले रंग का होता है, उसका कारण क्या है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं कैरोटीन। ठीक ना। कैरोटीन। देखिए कितना प्रश्न मिल्क से बन रहा है। तो जो गाय का दूध जो हल्के पीले रंग का कारण होता है तो उस किस कारण से होता है उसको बोलते हैं कैरोटीन। ठीक ना। कैरोटीन इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे और बात करें कि जो दूध का रंग सफ़ेद होता है वो किस कारण से होता है, तो उसको केसिन बोलते हैं। देखिए मैंने सफ़ेद का अगर बात करेंगे ना तो याद रखेंगे, सफ़ेद का मैंने बात कर रहा है तो वो हो जाएगा केसिन। ठीक ना। केसिन। अब अगर पीले रंग का बात करते हैं तो पीले रंग का बात कर रहे हैं तो क्रेटिन होगा। कैरोटीन पीले रंग का हो जाएगा और सफ़ेद रंग कारण होने का कारण है क्या चीज़, कैसिन। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का सफ़ेद रंग कैसिन के कारण। अब देखिए आयोग यहाँ पे कैसे दिमाग लगा के क्वेश्चन को पूछने का प्रयास करता है। मैं पीसीएस लेवल का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आयोग ने क्वेश्चन पूछा, एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, दोनों को रिलेट करके पूछने का प्रयास किया। पूछा क्वेश्चन कि गाय का दूध पीले और सफ़ेद रंग का कारण होता है, जिसका कारण क्या है। तो यहाँ पे पूछा कि गाय का दूध जो है ना वो पीले और सफ़ेद दोनों का पूछ दिया, और ऑप्शन में आपको दे दिया केसिन, लैक्टोज, और तीसरा में दे दिया केसिन और कैरोटीन। तो देखिए दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ठीक ना। और पीला और सफ़ेद दोनों पूछा है, और सफ़ेद किसके कारण होता है, वह होता है केसिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न देखिएगा वो पीले और सफ़ेद रंग का कारण क्या है, तो इसका जो आंसर निकलेगा केसिन के साथ कैरोटीन।
क्योंकि दोनों पूछा ना, पीले के साथ पीले और सफ़ेद रंग क्या कारण है होने का दूध का, तो केसिन के साथ केरोटिन। अगर इंडिविजुअली पूछ देता कि सफ़ेद रंग का कारण क्या है तो केसिन हो जाता, और पीले रंग का कारण क्या है तो हो जाता केरोटिन। तो चलिए ये सब प्रश्न बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने रिपीट करने का प्रयास किया। अब एक यहाँ पे और प्रश्न बनता है कि दूध में प्रोटीन का पाचन का एंजाइम है, तो उसको बोलते हैं रेनिन। ठीक ना, रेनिन क्या चीज़ है, दूध में दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, उसको रेनिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर जो कि इंस्ट्रूमेंट है जो दूध का डेंसिटी मापने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या बोलता है कि सबसे बड़ी धमनी क्या चीज़ है ना, सबसे बड़ी धमनी ब्लैंक है, खाली स्थान है, और पूछता है सबसे बड़ी धमनी, तो इसका हो जाएगा महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए सबसे बड़ी में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, वन डे एग्जामिनेशन में। जैसे अगर हम लोग बात करने का प्रयास किया तो सबसे बड़ा हड्डी तो आप सभी जानते हैं फीमर है, जो कि जांघ का हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस है, ठीक ना, सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस है। और बनता है कि सबसे बड़ी अगर हम लोग सीरा की बात करें तो वह है इन्फेरियर वेन कोवा। अगर सबसे बड़ा अंग का बात करें तो वो त्वचा हो जाता है। सबसे बड़ा अगर व्यस्त अंग की बात करें तो हार्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ट हो जाता है, हार्ट जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछता है तो इसे आप रिवीजन कर ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैंक है जो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में बोलता है कि डिप्थोरा अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। डिप्थोरा जो है ना वो शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो देखिए डिप्थोरा है वो शरीर के आपको प्रभावित करता है गला को, थ्रोट का। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, जब दूध का खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान या स्तर क्या हो जाता है। देखिए मैं पीएच मान के बारे में थोड़ा सा तकनीक बताने का प्रयास किया। देखिए पीएच मान का जो रेंज होता है ना वह होता है 1 से 14। ठीक है, अगर 7 में देखेंगे तो उदासीन होता है, आप सभी जानते हैं। 7 से ज़्यादा जाएंगे तो उसे क्षारीय बोलेंगे, 7 से कम आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। ये रेंज होता है। ठीक है, जो पीएच का मतलब फुल फॉर्म देखते हैं तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, और इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अगर पीएच का अगर हम खोज की बात करें तो सोरेंस ने किया था। तो यहाँ पे पूछा है कि दूध का जो खट्टापन हो जाता है उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो पीएच हो जाएगा वो 6 से आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 से कम सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगर ऐसे हम लोग मिल के बात करें दूध का तो पीएच मान 6.4 होता है। ठीक है, लेकिन ये बात बोल रहा है खट्टापन होने का, तो वह हो जाएगा 6 से कम, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में बोलता है कि उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु है, माने मेटल विच हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, तो वह कौन है जो कि उबलते हुए बिंदु का उच्चतम होता है, वो तो टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। 6 में बोलता है कि खाली स्थान ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है। तो देखिए ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है ज्वारीय शक्ति का, जो कि टाइडल पावर ऑफ एग्जांपल ऑफ किसका है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी पुनः प्राप्त ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन नंबर डी इज सी इज राइट आंसर। सी बिल्कुल सही, सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स किसका, ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या बोलता है कि स्नेहन ब्लैंक है और एक आम तरीका है। तो अगर हम बात करें स्नेहल क्या बोलता है, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, तो यह एक आम तरीका है। किसका आम तरीका है, तो ऑप्शन में देखेंगे घर्षण का कम करना, माने रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में देखेंगे क्या बोलता है, शेर का जो पुच्छ है उसका मकाओ प्रजाति क्या है। तो जो शेर का जो पुच्छ है वो मकाक प्रजाति से है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एनिलिडा। एनिलिडा इसका सॉरी माफ़ कीजिएगा, एंडेमिक इसका सही आंसर हो जाएगा। जो शेर का पूंछ का मकाऊ प्रजाति है वह एंडेमिक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी नहीं बी, और बी राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर का जो पुच्छ का जो प्रजाति है वह है एनेडेमिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में बोलता है कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया के नाइट्रोजन की मात्रा क्या चीज़ है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा है, देखिए ऑप्शन कितना नियरेस्ट दिया है, एलिमिनेट करना भी संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे 0.5 है, इसको तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। ये और ये में मैटर लगता है 0.
0.48 और 0.46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.46 है यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.46%, जो कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है 0.46। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोलता है, जर्मन रजक का मिश्र धातु है। जर्मन रजक का मिश्र धातु की बात करें तो इसमें तीनों आ जाता है, जैसे में आपका कॉपर भी आ गया, जिंक भी आ गया और निकल भी आ गया। तो कॉपर, जिंक, निकल, ऑप्शन नंबर सी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में सभी खाद्य श्रृंखला से शुरू होती है, मतलब ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ, तो क्या से होता है, सूर्य यानी सन, एनर्जी फ्रॉम द सन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट होता है यानी ऑल फूड चेन स्टार्ट एनर्जी फ्रॉम सन से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को क्या कहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, वनरोपण कहेंगे, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, वनरोपण, तभी तो जंगल की जो बंजर भूमि को पेड़ लगाने की प्रयास को एफर्ट के माध्यम से उसे पूरा कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनरोपण, ठीक है, वनरोपण। ओह माफ़ कीजिएगा, हाँ मैं गलती बोल दिया, वनरोपण नहीं होगा, वनीकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वनीरोपण बोलते हैं, मैं मिस्टेक कर दिया, डोंट वेरी। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनीकरण बोलते हैं वन लगाने के। अब देखिए यहाँ पे पूछा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा है पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर, मतलब शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी जानते हैं 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब यहाँ पीएच मान से बहुत प्रश्न उठते हैं, जैसे में अगर हम लोग बात करें तो दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान सभी जानते हैं 6.4 होता है, ठीक है। इसका अब ब्लड के पीएच मान 7.4 होता है, खून का पीएच मान, आंसू के पीएच मान 7.4 होता है। जैसे पीएच मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न कहीं कहीं पूछे ही जाते हैं। अगर हम लोग और बात करें शराब का पीएच मान तो सभी जानते हैं 2.8 होता है, जो मैं याद है वो उसको बोलने का प्रयास करा। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 14 में बिग बैग कितने साल पहले हुआ था। तो जो बिग बैग हैपेंड हो गया था, मतलब पहले वह हुआ था 13.7 अरब साल पहले, मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलते हैं कि खाली स्थान एक आत्र परजीवी है। खाली स्थान एक आत्र परजीवी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्र परजीवी में खाली स्थान आत्र परजीवी टेपवार्म। देखिए टेपवार्म है ना, वह एक आत्र परजीवी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, तो 16 में बोलता है खाली स्थान श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है। तो श्वेत रंग कोशिकाओं के लिए एक और नाम है, तो ये है आपको ल्यूकोसाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसाइड। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 में बोलता है भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ पे है। देखिए भारत का जो पहला फर्स्ट यूरेनियम अगर माइंस की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं जादूगोड़ा की खान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि खाली स्थान एक तितली के आकार का ग्रंथि है। तो एक जो तितली का आकार की ग्रंथि है वो आपको थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तितली के आकार के जो ग्रंथि है उसको थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 में क्या प्रश्न बनता है, 19 में है पूछा गया कि प्रकाश खाली स्थान की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो आप सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तनांक के फैलाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए खाली स्थान एक उपकरण है। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए क्या चाहिए होता है, रिएक्टर होता है, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। ऑप्शन नंबर रिएक्टर कौन दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।